हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम थोड़ा बहुत मोटिवेशनल चीजें, ठीक है, अपने को आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी तैयारी के दौरान सबसे जरूरी चीजें जो होती हैं, तैयारी यदि कोई भी तैयारी कर रहा होता है उसके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? देखो, सबसे पहले धैर्य, ठीक है, नियमितता, अनुशासन, ठीक है। धैर्य जरूरी है, नियमितता जरूरी है, ठीक है, अनुशासन जरूरी है, और इसके अलावा स्मार्ट वर्क। ठीक है, आप कैसा ही आप तैयारी कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। कई सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, और कई सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, दो तीन चीजें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें पढ़ते हैं और समझते हैं, पहले पैटर्न समझते हैं कि एग्जाम निकलेगा कैसे, ठीक है, उसी के आधार पर तैयारी करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी नौकरी पा जाते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आप सारी चीजें, आपके अंदर धैर्य भी है, नियमितता भी है, अनुशासन भी, और स्मार्ट वर्क नहीं है तो तैयारी क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये होना भी जरूरी है। ठीक है, अगर ये है और ये नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। आपने एक दिन पढ़ लिया, आपने स्मार्ट तैयारी कर ली, एक दिन कर ली, तो एक दिन में तैयारी करके सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है, नंबर एक देखो, धैर्य रखना है। धैर्य क्यों रखना है? मौके आते हैं कई सारे, ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनका पुलिस का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम हो सकता है किसी का हो, ठीक है, जिनका पुलिस का भी होगा, फॉरेस्ट गार्ड का भी होगा, क्लर्क का भी होगा, अभी क्लर्क का भरेंगे। ठीक है, तो कई सारे लोगों का टारगेट क्या होगा कि मुझे पुलिस में निकलना है। ठीक है, सही है, आपका जुनून अच्छी बात है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून तैयारी के लिए जरूरी है। ठीक है, जुनून ही क्या है, आपको ऊर्जावान बनाता है। लेकिन देखो, अगर नहीं मिला, क्योंकि मिलेगा कितनों को? 1500 ही को मिलेगा, 1500 पद है, इतनों को ही मिलेगा। अब और बेरोजगारी कितनी है? अभी 2,50,000 लोग यहाँ पर अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2,50,000, 2.5 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं, मिलेगा कितनों को? 1500 लोगों को। तो बाकी लोग क्या निराश हो जाएंगे, बैठ जाएंगे? जुनून तो आपके अंदर भी है, तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, तो करना क्या है? देखो, आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करिए, बस आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग ये मत देखो कि आपको पेपर आपका कैसा गया, उस पर क्या आप सोच रहे हो, या कई सारे लोगों का पेपर होने वाला है 18 दिसंबर को और अभी से टेंशन में चल रहे होंगे, यार पढ़ाई नहीं हुई है हमारी। अरे एक ही पेपर थोड़ा है जिंदगी में बहुत सारे आपके पास मौके हैं। कई सारे लोग जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी जीडी का भी अवसर रहता है। ठीक है, क्लर्क का है मौका, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का मौका है। अरे मौके, ये 1500 निकल गए, सोचो पढ़ने वाले चले गए। ठीक है, तो आप भी तो पढ़ने वाले की श्रेणी में आ गए। ये 1500 निकल गए तो कंपटीशन तो वैसे ही कम हो गया। ठीक है, तो आप दूसरे की तैयारी करिए, आप दूसरे पर फोकस करिए। ठीक है, आप जैसे 18 दिसंबर को पेपर देते हैं अपने दूसरे एग्जाम के लिए फोकस करिए। जरूरी नहीं है कि आपका एक ही टारगेट बिल्कुल भी नहीं रखना है। तैयारी के दौरान आपको कई सारे अवसर मिलते हैं, सारे अवसर को अपने लिए क्रिएट करिए। ठीक है, अपने अंदर देखो, दूसरा क्या है, स्किल बढ़ाइए, स्किल बढ़ाना है। कई सारे लोग देखो आज की डेट में टाइपिंग, कई सारे लोग ऐसे हैं ना टाइपिंग नहीं आती है। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट हैंड नहीं सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर स्किल बढ़ाइए, तभी तो आपके पास अवसर भी ज्यादा, जितना ज्यादा आप स्किल बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके पास अवसर रहेगा। तो ठीक है, जो सक्षम है इन्हें भी आप लोग सीख सकते हैं, यहाँ से भी अपने स्किल बढ़ाकर भी आप नौकरी के मतलब अच्छे तरीके से, दूसरे तरीके से नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, एक तो सामान्य तरीका है, मतलब क्लर्क बन जाओ या फिर कोई अन्य ऐसा काम कर लो, कोई अन्य ऐसी नौकरी पा लो, या फिर दूसरा स्टेनोग्राफी सीख के आप एक अच्छी नौकरी भी पा सकते हो। ठीक है, जरूरी है धैर्य होना, धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये धैर्य रख के जब नौकरी मिलता है ना, 4-5 साल तैयारी करके, 2-3 साल तैयारी करके, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्योंकि आपको क्या है, संघर्ष करना भी जरूरी है। देखो आज की डेट में, वर्तमान में जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, यदि 100% लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से 95% ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। मतलब किसी की मोस्टली क्या होता है, वित्तीय जो स्थिति है सही नहीं होती है। ठीक है, हर किसी की वित्तीय स्थिति सही नहीं होती है, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सही होती है, अच्छी किताबें वो ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे कोचिंग में वो जा सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसे ही हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं है। तो परिस्थितियां हर किसी के साथ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, परिस्थितियां हर किसी के साथ समान नहीं होती है। परिस्थितियां आपको अपने लिए बनानी है। आप लोग मेहनत करिए, आपके पास केवल और केवल एक रास्ता है कि आप लोग मेहनत करिए, बस आप अपने लक्ष्य पर फोकस करिए, फल की चिंता मत करो। यदि तैयारी करते हो,
कोई एक बार अच्छी तैयारी कर लेता है ना, एक बार यदि अच्छी तैयारी कर लेता है तो 6 से 7 एग्जाम उसका निकलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 से 7 एग्जाम आसानी से वो निकाल लेता है यदि कोई एक बार अच्छी से तैयारी करता है। फिर वो एग्जाम का लेवल कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, वो तैयारी करके एग्जाम निकाल जरूर लेता है। बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अच्छी तैयारी करो, ठीक है, केवल एक टारगेट नहीं रखना है। दूसरा देखो नियमितता, निरंतर तैयारी करनी है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कोचिंग वगैरह जाते होंगे तो संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को 10 बजे उठेंगे। नियमितता कहाँ है? संडे तो मौका है पढ़ने के लिए, मतलब आपके लिए तो क्या संडे क्या मंडे, रोजाना आपको पढ़ना है। अभी केवल पढ़ने का टाइम है। देखो नियमित रहिए, बिल्कुल पढ़ाई पर अपना फोकस करिए, नियमित पढ़ाई करिए अभी, ठीक है। नियमितता अपनी बनाई रखिए पढ़ाई के प्रति। शौक हर किसी के पास होंगे, ठीक है। किसी को घूमने जाना होगा, संडे को घूमने का टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। किसी को मतलब देखो अपना समय नष्ट ना करें, मतलब व्यर्थ की चीजों में। सोना बाबू है उससे बात करना होगा तो वो सब बातें करने के लिए आपको एक बार नौकरी में आ जाओ, सारी चीजें आपको वहां भी संडे का अवकाश मिलता है, ठीक है। दिन भर फोन चलाने की छूट, मतलब छूट हर जगह है, लगभग सभी जगह फोन भी आप चला ही लेते हैं, तो बातें वहां से भी हो सकती हैं, घूमने वहां से भी जा सकते हैं, या अन्य चीजें जो पढ़ाई से अलावा आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका समय नष्ट कर रही है, तो वो चीजें भी हो सकती हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं संडे को पार्टी कर लेते होंगे, है ना, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अभी जो मौके हैं, देखो पटवारी का मौका है, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है। इसके अलावा देखो पुलिस वाले, जो पुलिस का मौका है, साथ ही इसके अलावा देखो क्लर्क का मौका है, या अन्य जो अभी आने वाले पद हैं उनका आपके पास मौका है। तो इस मौके को जाने मत दो, वरना क्या है ना, देखो 2.5 लाख लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनमें श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ कैसे बनोगे? कुछ चीजें फॉलो करके, कुछ अच्छी आदतें अपनी अपना कर ही आप श्रेष्ठ बन सकते हो, ठीक है। तो नियमितता बना के रखनी है, बिल्कुल भी नियमितता नहीं छोड़नी है। तैयारी रोजाना पढ़ाई करिए, ठीक है, रिवाइज करिए ज्यादा से ज्यादा, और साथ में अनुशासन, ठीक है, अनुशासन में आप लोगों ने रखना है, रहना, ठीक है। स्वयं को अनुशासित रखिए। उठने का आपका एक समय होना चाहिए, निश्चित समय। यदि आप 4 बजे उठ रहे हैं तो 4 बजे ही उठिए रोजाना। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 4 बजे उठे, आपने एक दिन पढ़ लिया 2-3 घंटे, उसके बाद ऐसा भाई हफ्ते भर फिर सोए रहे, तो ये नहीं करना, ठीक है। अनुशासन भी रहना है, नियमितता और अनुशासन दोनों चीजें आपकी एक समान है, ठीक है। फिर स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तैयारी भी करनी। देखो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, पुराने पैटर्न को समझना है, पुराने पेपर देखने, कुछ प्रैक्टिस सेट, अच्छे प्रैक्टिस सेट करने, तो ये सारी चीजें आपकी स्मार्ट वर्क में आती हैं, ठीक है। तो गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तैयारी करिए, ठीक है। ये चारों चीजें आपको फॉलो तो करनी ही करनी है। बस उसके अलावा क्या आता है, देखो कर्म, कर्म ही एक ऐसी चीज है जिसे आप कर सकते हो, ठीक है। कर्म के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। देखो फल आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, आप मेहनत करते हो नौकरी जरूर मिलेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो यदि आप मेहनत करते हो तो नौकरी आपको पक्का मिलेगी। आपकी किस्मत कहां तक जाएगी, कहां पर अटकेगी, ये आपके हाथ पर निर्भर करता है, ठीक है। ना कोई लकीरों में लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। यदि आप मेहनत करते हैं तो अपनी लकीर आप खुद बदल सकते हो। तो ऐसी मेहनत करो कि आपकी जो लकीर है ना वो खुद से आप बदलो, कर्म करो, फल मत देखो अभी, केवल और केवल कर्म। अभी आपका पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है, तो पढ़ाई करिए। बचपन से आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहां पर श्लोक वगैरह या फिर विचार रखने की प्रवृत्ति रहती थी ना, मतलब स्कूल में विचार रखे जाते, रोजाना एक बच्चे का नंबर आता था, तो अधिकांश लोग एक जो श्लोक था उसको लेकर आते थे। आपने भी सुना होगा कई सारे लोगों ने कि प्रथमे नार्जते विद्या द्वितीय नार्जते धनम, ठीक है। पहले जो आपकी अवस्था है वो विद्या प्राप्त करने की अवस्था है, ठीक है। तो 25 वर्ष जो पहली अवस्था है विद्या प्राप्त करने की अवस्था है, तो अच्छी विद्या यहाँ पर ग्रहण करो ताकि आप जो दूसरी अवस्था है उसमें धन प्राप्त कर सको, ठीक है। तो इसलिए इनको अपने जीवन में लाने का समय आ गया है। अब इनको, इनसे भागने का, इनसे बचने का समय नहीं है, इनको शामिल करिए, ठीक है। आपके अंदर यदि स्किल होगा, देखो जरूरी नहीं सरकारी नौकरी हर किसी को मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है, हर किसी को नहीं मिल सकती है सरकारी नौकरी, ठीक है। क्योंकि 2.5 लाख लोग अभी यहाँ पर बेरोजगार हैं और तैयारी कर रहे हैं। नौकरियां कितनी एक साल की? 10,000, तो 2.5 लाख में से 10,000 को ही नौकरी मिलनी है। लेकिन आप कोशिश करिए ना, ये 2.5 लाख लोग यदि सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमें टॉप 10,000 में आना है, उससे क्या होगा? एक तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अच्छी बात है, जो बढ़ना भी चाहिए। दूसरा क्या होगा, ये सारे के सारे, ठीक है, अपने प्रति जागरूक होंगे, इस लायक बन जाएंगे कि यदि नौकरी ना भी मिले तो कुछ कमा सकें, इस लायक लोग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है, आपको तैयारी करना जरूरी है, आपको अच्छी तैयारी करना जरूरी है ताकि आप किसी दूसरे को कुछ सिखा सको, बता सको, समझा सको, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी है। इसके अलावा देखो कर्म आपको करते रहना है,
तो एक परमानेंट जो एक श्लोक है काफी अच्छा गीता का, आप सभी ने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो कर्म करिए, अपने किसी फल की चिंता ना करें बिल्कुल भी कोई। ठीक है, मिलेगा आपको। मैंने आपको बोला यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो 6 से 7 एग्जाम आप आसानी से, हर एग्जाम निकाल 6 से 7 क्यों, आप हर एग्जाम निकाल सकते हैं। जिस एग्जाम में आप बैठ जाएंगे वही एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन एक बार क्या आपको पूरे धैर्य के साथ, नियमितता, अनुशासित होकर और स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, एग्जाम आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम निकालने में। सोचो मत, प्रेशर मत लो कि मेरा पुलिस का एग्जाम में क्या होगा। अरे पुलिस में नहीं होगा तो आगे मौका दूसरा आएगा, उसमें सोचने वाली क्या बात है ना। जिसने आपसे बेहतर तैयारी करी वो चला गया, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है अगली बार आप उससे बेहतर बनकर जाओ या दूसरों से बेहतर बन के जाओ। स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करो। बेहतर कैसे बनोगे? स्मार्ट वर्क से। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और देखो, हमेशा हमेशा उत्तम प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको बने रहना है। ठीक है, उत्तम प्रवृत्ति मतलब जो कार्य आपने शुरू कर दिया है, यदि अभी आपने तैयारी शुरू करी है तो तैयारी को अंजाम तक पहुंचाइए। ठीक है, यही क्या उत्तम पुरुष की निशानी है। एक श्लोक था कक्षा 8 में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या था देखो, प्रारब्धितेन खलु विघ्न भयेन नीचे प्रारब्धि विघ्न भीता विरमन्ति मध्या विघ्न पुनः पुनरअपि प्रतिहन्यमाना प्रारंभ च उत्तम जनान परित्यजन्ति। ठीक है, मतलब जो उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो कभी भी कितनी ही बाधाएं आ जाएं, ठीक है, बाधाएं कितनी ही बाधाएं आ जाएं, अपने कर्तव्य से हटते नहीं है। ये होते उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि तैयारी करने चले गए, ठीक है, कोचिंग में एक टेस्ट दिया, 10 नंबर आए 100 में से, तैयारी छोड़ दी। वो पहली प्रवृत्ति के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग प्रवृत्ति लोगों की है, वहीं पर तैयारी छोड़ दी। अरे भाई हमारे बस का नहीं है। मैं ये कहता हूं भाई पहले तैयारी तो करो, पहले पढ़ो तो सही, तभी तो आप चेक कर पाओगे आपके बस का है कि नहीं है। आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक दिन परीक्षा में नहीं पढ़ा और आपने एग्जाम दिया, 20 नंबर आया, आपने बोला नहीं है बस का। हर किसी का 20 नंबर आता है। हमने भी जब पहला एग्जाम दिया था तो वहां पर हमारे भी 8-10 नंबर आए थे। ठीक है, हर किसी की स्थिति ऐसी होती है, कोई विशेष नहीं होता है, हर कोई तैयारी करने वाला नहीं होता, क्योंकि हर कोई यहाँ पर नया होता है। जब कोई तैयारी कर रहा होता है, ये कहीं सिलेबस में तो है नहीं। ठीक है, आप भले ही जो आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं उनका इतिहास भूगोल सिलेबस में हो सकता है, लेकिन जो तैयारी का मैटर ये तो नहीं होगा ना। उत्तराखंड किसी को नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीजें अलग अलग है। कोई साइंस साइड वाला उसको आर्ट नहीं पता, कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट वाला उसको साइंस साइड की चीजें नहीं पता। तो हर किसी के साथ दिक्कत है। किसी की मैथ्स कमजोर है, किसी को रीजनिंग नहीं आती, किसी को कंप्यूटर नहीं आता। विद्वान तो कोई भी नहीं है, लेकिन विद्वान आपको बनाता कौन है? आपकी मेहनत। ठीक है, आपका कर्म आपको विद्वान बनाता है। तो ध्यान रखना है उत्तम प्रवृत्ति का। कोई भी दिक्कत आ जाए, ठीक है, आपका कोई एक एग्जाम नहीं निकला, कोई समस्या नहीं है, आपके पास तैयारी के लिए संसाधन नहीं है, उचित संसाधन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 GB नेट तो है आजकल, 1.5 GB 1 GB तब भी होगा। हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर किसी के पास नेट है। ठीक है, तो सोना बाबू से चैटिंग करने से बेहतर है अपनी जिंदगी पे, पहले अपनी जिंदगी के बारे में चैट करिए, अपनी लाइफ से चैट करिए। ठीक है, पता चलो, अपने आप को उस मुकाम तक ले जाओ। ठीक है, आगे बढ़ाओ, सारी चीजें होंगी आगे। तो ध्यान रखिएगा, बाधाएं कोई भी आए, आपको हमेशा अडिग रहना है, अपने लक्ष्य पर आपको बने रहना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मौके बहुत सारे हैं, तो मौकों को जाने मत दीजिए। और तीसरी चीज देखो, अभी क्लर्क के फॉर्म आए हैं, तो जो लोग पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड और इसके अलावा पुलिस, इसकी तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी में, अच्छी तैयारी में है, तो वो लोग इन पर ही अभी फोकस करें, अभी क्लर्क पर ना जाएं। ठीक है, आपका क्या होगा, दोहरे मानसिकता हो जाएगी, उसके लिए पढ़े या उसके लिए पढ़े, दोनों एग्जाम नहीं निकल पाएगा। फिर जो लोग पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और क्लर्क और पुलिस, ठीक है, पुलिस, क्लर्क नहीं पुलिस, इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, बेहतर तैयारी में केवल यहीं पर फोकस करें। और जो लोग क्लर्क के लिए तैयारी नए सिरे से करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनकी पटवारी, पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्लर्क के लिए अभी से जुट जाइए। ठीक है, अब ये मत सोचो कि आपने बीच में पुलिस का देना है, पटवारी का देना है, फॉरेस्ट गार्ड का देना है, क्योंकि यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। क्लर्क के लिए फोकस करिए, उसमें भी 3 महीने बचे हैं, बस हो गया। ठीक है, तो 3 महीने आपकी वहां तैयारी बेहतर हो जाएगी, तो उसके लिए आप लोग फोकस करिए और जल्दी से जल्दी सभी लोग फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पूरा ऊर्जावान आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।